हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस पर। एसएससी एमटीएस क्या है, हम इसे अच्छी तरह से जानेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि ये क्या है, इसके जो एग्ज़ाम है कौन कंडक्ट कराता है, ये किस तरह से काम करता है, किसके थ्रू काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है एमटीएस और क्यों इसे फॉर्म को हमें भरना चाहिए, इसकी कैसी जागृति है, कितनी कट ऑफ जाती है और कैसा एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से भर्ती हुआ जाता है। इन सब के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आप इस जॉब को पिछले कुछ सालों के मुकाबले आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी 3600 से अधिक जो एक्स्ट्रा आई हैं, क्योंकि इसमें 2 नई पोस्ट जोड़ी गई हैं, उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। यह जो एक्स्ट्रा पोस्ट हैं कौन सी हैं, यह जानना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। और इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर जो आप वो देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल से, ठीक है। तो वही दोस्तों, पहली बात तो ये कि एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराती है उसमें एसएससी एमटीएस पोस्ट का एग्ज़ाम सबसे छोटा माना जाता है, जिसकी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। और सबसे बड़ा एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल होता है। आप जानते होंगे आजकल केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियाँ होने लगी हैं वह सब एसएससी के अंडर आ चुकी हैं। एसएससी ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब शायद ही कुछ एक आध ऐसी भर्तियां रही होंगी जो एसएससी के अंडर नहीं आती है, वह अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। जैसे कि आईबी अपना अलग जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराती है, तो शायद कुछ ही एक आध ऐसी भर्ती रही होंगी, बहुत कम, जो खुद डिपार्टमेंट लेता है, वरना तो सभी भर्तियां एसएससी के अंडर आ चुकी हैं, वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप केंद्र सरकार में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको एसएससी एग्ज़ाम से गुजरना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर ऐसी ही सीधी, सटीक, सरल और लेटेस्ट के साथ साथ ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, जो जानकारी आपके लिए पूर्ण विश्वसनीय होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म की आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू हो चुकी है और उसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रहेगी। तो इस बीच आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि आवेदन अगर जो आप लास्ट टाइम पे करते हैं तो वो आवेदन करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए आप पहले से ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। वही मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी क्या होने वाली है। जो फ़ी पेएबल है वो 100 रुपीज़ होगा। वही जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये जो फ़ी है वो बिल्कुल फ्री है, वो उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फीन कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, बाय यूएसआई, ठीक है। वही मैं आपको बता दूं कि आप इसकी ऑनलाइन फ़ी जो पे कर सकते हैं वो सिर्फ 2 मई तक कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसके लिए फ़ी नहीं भर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट है फ़ी सबमिट करने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट फेज़ होता है, मतलब कि जिसे हम टियर 1 बोलते हैं, यह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एमटीएस बहुत हाई लेवल का नहीं आता है। अगर आपने सभी चैप्टर का एक बेसिक भी सही से कर लिया है तो आराम से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वह जुलाई 2022 में रहेगी। इसकी जो डेट है वो कोई अभी दी नहीं गई है, लेकिन इसका जो मंथ है वो दिया गया है कि जुलाई में ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये है कि आपके पास 3 से 4 महीने पर्याप्त हैं और इसमें आप घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और वही मैं आपको बता दूं कि इसका जो टियर 2 मतलब कि जो फेज़ 2 है वो कब होगा, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि एमटीएस है क्या।
मल्टीटास्किंग स्टाफ तो ठीक है, पर यह होता क्या है, किस विभाग में आता है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि जो एमटीएस है यह एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। पे लेवल जो है वो 7th पे कमीशन लागू होता है, और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑफिस है वहाँ अलग अलग छोटे छोटे कई प्रकार के काम होते हैं, जिसके लिए यहाँ से रिक्रूटमेंट इसका लिया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ हवलदार पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, हवलदार की पोस्ट के लिए भी यहाँ से वैकेंसी निकली है, जो कि पहली बार इसके द्वारा कराई जा रही है। और इस पोस्ट के लिए 2 ही विभाग मेनली हैं, जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरोटिक्स। तो इन 2 विभागों में जो है हवलदार की वैकेंसी निकली है। इसके लिए टोटल जो वैकेंसी है वो है 3603 वैकेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप इन वैकेंसी के लिए ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एमटीएस के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल रहेगी, और मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल रहेगी। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 3 साल का रिलैक्सेशन पा सकते हैं। वहीं अगर आप PWD अनरिजर्व्ड से हैं तो आप 10 साल का रिलैक्सेशन पा सकते हैं। वहीं अगर आप PWD OBC से हैं तो आप 13 ईयर मतलब कि 13 साल का एज रिलैक्सेशन पा सकते हैं। वहीं अगर आप PWD SC/ST से हैं तो आप 15 साल की एज का रिलैक्सेशन पा सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कोई परसेंट लिमिट नहीं है। अगर आप 10th पास हो तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम समझते हैं कि यह एग्ज़ाम कितने फेज़ में होगा। तो एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, तो अब इस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, तो जो पेपर फर्स्ट होगा जिसे हम Tier 1 बोलते हैं, तो वो फेज़ 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। वहीं जो पेपर सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव उसे बोला जाता है। यह ऑनलाइन ना होकर पेपर पेन मोड में होगा, मतलब कि आपको पूरा लिखना होता है। इसमें एक तो शॉर्ट एस्से होता है, एक लेटर होता है जो कि हिंदी, अंग्रेजी या फिर किसी भी भाषा में जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता हो उसमें आप उसे लिख सकते हैं, उस भाषा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आप किसी भी लोकल लैंग्वेज में इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब बात करें कि आपके पेपर फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। उन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या है मैं उनके बारे में बता देती हूँ। वो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड GS होता है। ठीक है, और इन चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 25-25 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। मतलब कि तो ये कितने हुए, टोटल 100 क्वेश्चन हुए। वहीं ये 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हुए, 100 मार्क्स के हुए। ठीक है, अब इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा 19 मिनट्स। पूरा 1.5 घंटा हमें इस एग्ज़ाम को करने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं आगे ये बता दूं कि साथ ही साथ यहाँ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि 1/4 या 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो यह आपका मेन पेपर है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पूरा सिलेक्शन आपका इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर बात की जाए
कि सिलेबस क्या रहेगा, तो आपने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन की है, इसका एग्ज़ाम दिया है या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया है, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। ठीक है। तो अगर आपके मन में चल रहा है कि हम इसकी कैसे तैयारी करें, कैसा पेपर होगा, किस तरह का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आता होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो बिल्कुल सीजीएल या सीएचएसएल एग्ज़ाम के पैटर्न जैसा ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ डेली करंट अफेयर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सब पर भी आपको यहाँ क्लास देखने को मिलेगी। यहाँ आपको सीधी, सटीक और सरल के साथ साथ लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप और हम भविष्य में साथ जुड़े रहेंगे। आप मेरे चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट से जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।